ने पिछले महीने इजराइल और ईरान के बीच जंग के दौरान ईरान के 3 परमाणु संस्थानों को तबाह करने की बात कही थी। इस बीच एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अमेरिका की बमबारी में ईरान का सिर्फ एक परमाणु स्थल जिसका नाम फोर्दो है उसे ही नुकसान पहुंचा था। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर हमला करने के लिए बड़ी प्लानिंग की थी। इस योजना के तहत ईरान पर सिर्फ एक रात में यह हमला नहीं होना था, बल्कि कई हफ्तों तक तीनों परमाणु स्थलों को, तीनों जो परमाणु संयंत्र हैं उनको निशाना बनाया जाना था। इसमें दावा किया गया है कि जब इस योजना के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप को जानकारी दी गई तो उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया, इससे इनकार कर दिया। अगर इस पर सहमति बनती तो ईरान और इजराइल में काफी बड़ी संख्या में लोग हताहत होते और इससे दोनों देशों को काफी ज्यादा नुकसान भी होता। साथ ही अमेरिका लंबे समय के लिए ईरान में युद्ध जैसी स्थिति में फंस जाता। यह ट्रंप की विदेश नीति के खिलाफ भी है और इसी वजह से एक रात में ही हमले की योजना का सिलेक्शन किया गया था। इस हमले में फोर्दो परमाणु स्थल पर नुकसान हुआ, लेकिन नतांज और इस्फहान के जो परमाणु ठिकाने हैं उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। जबकि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दावा किया गया था कि उनके इस अटैक में, जिसमें उन्होंने अपने B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया है, इस अटैक में ईरान के सभी परमाणु संयंत्रों को तबाह करने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी। लेकिन अब यह रिपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप के झूठ को एक्सपोज कर रही है। तो एक और बड़ा झूठ डोनाल्ड ट्रंप का यहां पर एक्सपोज हुआ है। अमेरिका के बड़े बड़े दावों की पोल खुल गई है। ईरान में सिर्फ एक न्यूक्लियर साइट पर ही तबाही हुई थी। अमेरिकी हमले में ईरान का सिर्फ एक परमाणु स्थल जिसका नाम फोर्दो है उसे नुकसान पहुंचा था। इसके अलावा नतांज और इस्फहान में जो अमेरिका तबाही की बात कह रहा था वहां कोई नुकसान नहीं हुआ। किसी भी तरह का कोई नुकसान नतांज और इस्फहान में नहीं हुआ था। और इस रिपोर्ट ने एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप के झूठ की पोल खोलकर रख दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि अपने B-2 बॉम्बर्स के अटैक के जरिए उसने ईरान के जो परमाणु प्रोग्राम था उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया है। जो ईरान के परमाणु साइट्स थी उस पर बम गिराए हैं और सबको नेस्तनाबूद कर दिया है। यह दावा लगातार कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन ट्रंप का यह दावा अब झूठा साबित हुआ है, क्योंकि रिपोर्ट जो सामने आ रही है उस रिपोर्ट में क्लियरली यह कहा गया है कि सिर्फ एक परमाणु साइट, फोर्दो वाली परमाणु साइट, वहां पर अमेरिका नुकसान करने में कामयाब रहा था, लेकिन नतांज और इस्फहान में कोई नुकसान नहीं हुआ। यानी कि आप यह समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने किया 1 और दिखाया 10। ये है डोनाल्ड ट्रंप और ये है डोनाल्ड ट्रंप का झूठ जो ये रिपोर्ट अब चीख चीख कर एक्सपोज कर रही है। तो ट्रंप के दावों में अब पूरी तरीके से झोल नजर आ रहा है इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद। तो अमेरिका जो बड़े बड़े दावे कर रहा था, डोनाल्ड ट्रंप जो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, उनकी पोल खुल गई है। एक रिपोर्ट है उसने डोनाल्ड ट्रंप के इन दावों की पोल खोली है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान में तबाही सिर्फ एक न्यूक्लियर साइट पर हुई थी। अमेरिकी हमले में ईरान का सिर्फ एक ही परमाणु स्थल था जिसको नुकसान पहुंचा था। ईरान का वो फोर्दो परमाणु स्थल था जहां पर अमेरिका के B-2 बॉम्बर नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहे थे। ईरान को जो न्यूक्लियर साइट थी, इसी न्यूक्लियर साइट को हिट करने में अमेरिका कामयाब रहा था। इसके अलावा नतांज और इस्फहान के जो परमाणु ठिकाने हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जबकि डोनाल्ड ट्रंप के दावों में यह कहा गया था कि पूरा जो एक न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट है ईरान का, उसकी जो मंशा है खुद को न्यूक्लियर पावर बनाने की, उसको खत्म कर दिया है, क्योंकि ईरान के सभी परमाणु ठिकानों को हमने बर्बाद कर दिया, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे। अमेरिकी सेना की प्लानिंग को ट्रंप ने अस्वीकार कर दिया था। कई हफ्तों तक तीनों परमाणु स्थलों को निशाना बनाया जाना था। यानी कि प्लानिंग यह थी कि एक बार में नहीं, क्योंकि शायद जब स्ट्रेटजी बनी थी कि उनको इस बात का इल्म था कि एक अटैक में या एक रात में इतना सारा नुकसान करना या पूरा न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट को तबाह करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उस प्लान को मना किया और कहा कि एक ही रात में हम करेंगे। लेकिन एक रात में अटैक तो किया, लेकिन उस अटैक में जितने बड़े नुकसान की बात कह रहे थे उतने बड़े नुकसान का दावा डोनाल्ड ट्रंप का झूठा साबित हुआ है। मेरे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ साहब, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, और मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है साथ में जुड़ने के लिए। देवनाथ सर, डोनाल्ड ट्रंप पे कहावत कहते हैं, हमारे यहां बड़ी सेट बैठती है, एक कौवा का 9 कौवा बनाना कहते हैं। तो यही कर रहे थे ईरान पर अटैक के मामले में भी डोनाल्ड ट्रंप, हमने पूरा तबाह कर दिया, हमने सब खत्म कर दिया एक रात में। अब यह रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ एक साइट को नुकसान पहुंचा है, बाकी की 2 साइट तक तो कुछ भी नहीं हुआ। जी हाँ, ये समझना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पर्सनैलिटी है उसमें क्या है। वो बिजनेसमैन है, उनको मालूम है किस तरह से जमीन खरीदना है, बेचना है और मुनाफा करना है, किस तरह से होटल खरीदना है और बेचना है और मुनाफा करना है।
तो डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि जब उन्हें कुछ दावा करना है, दावा इतना बड़ा होना चाहिए कि जो प्रतिद्वंदी है उसको मान ले, कम से कम मित्र देश तो उसको मान ले, ताकि एक साइकोलॉजिकल इनिशिएटिव मिल जाए। तो जब उन्होंने दावा किया कि ईरान में उनके जो न्यूक्लियर संयंत्र हैं उनको इतने बड़े बड़े नुकसान किए गए हैं, इससे उनको कई फायदे नजर आ रहे थे। एक, ईरान के ऊपर साइकोलॉजिकल दबाव। दो, इजराइल को उन्होंने दिखा दिया कि अमेरिका अब खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है। तीन, उन्होंने अपने जो रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर्स हैं उनको दिखा दिया कि भाई तुमने एक अच्छा राष्ट्रपति चुना है जो कि दुश्मन के यहां जाकर उसको क्षति पहुंचा सकता है। तो बाद में जब हम फौज में हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बॉम्ब डैमेज असेसमेंट। हम सबको आइडिया था कि नॉर्मल कन्वेंशनल बॉम्ब, अब GBU 57 गिराया है तो हाई एक्सप्लोसिव बॉम्ब, उससे कितनी क्षति हो सकती है। हाँ, ये जाहिर बात है, हम सबको मालूम था कि वो बहुत बड़ा वॉरहेड होता है, 13,500 किलो का होता है, दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशनल वॉरहेड है, गहराई में जाके फटता है। लेकिन उसकी भी कमियां हैं जो कि सब मिलिट्री स्पेशलिस्ट को मालूम है। पहली चीज तो GBU जब जमीन पर गिरता है तो उसके बाद वो अनगाइडेड हो जाता है। अगर वो जमीन के अंदर 100 फुट, 200 फीट, 300 फीट घुस रहा होता है तो जैसे आपने कीचड़ के अंदर जोर से पत्थर मारा, एक बार पत्थर कीचड़ से टकरा गया, उसके बाद वो कीचड़ के अंदर जो आगे वाली जर्नी कर रहा है नीचे की तरफ, वो किसी भी दिशा में जा सकता है। ऐसे ही GBU 57 जब एक बार जमीन से घुस गया, संपर्क हो गया जमीन से, तो अंदर जमीन किस तरफ नरम है, किस तरफ सख्त है, किस तरफ कंक्रीट है, किस तरफ सैंड है, उसके हिसाब से वो दाएं बाएं हो जाता है। लेकिन ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक चीज तो जो आशा कर रहे थे कि ईरान इसके बाद थोड़ा सा ठंडा पड़ जाएगा, वो तो उनके आशा के अनुसार ही निकला। जी ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगा वापस। ईरान कुछ टाइम तो वैसे ठंडा पड़ा था, लेकिन ईरान के तेवर बिल्कुल ठंडे नहीं थे, क्योंकि ईरान ने यह भी कहा था कि हमने सरेंडर नहीं किया है, और उसके बाद हॉट टॉक्स भी काफी कुछ हुई थी, ये हमने देखा था। इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, पहले ब्रेकिंग न्यूज बताता हूं, फिर मैं आप लोगों के पास वापस लौटूंगा। बड़ी खबर यह है कि ईरान के परमाणु केंद्र को लेकर ट्रंप की ओर से बयान आया है। वो कह रहे हैं कि परमाणु केंद्र पर मामूली नुकसान की खबर गलत है। अमेरिकी हमले में ईरान की परमाणु क्षमता खत्म कर दी है हमने। अमेरिकी बमबारी के बाद ईरान का जो पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो तबाह हो गया है। यह हमला बहुत विनाशकारी था, वहां सब कुछ खत्म हो गया है, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो अब वर्सेस वाली सिचुएशन आ गई है। ये रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ एक जगह ईरान में, सिर्फ एक जगह ये अटैक करने में या एक जगह को तबाह करने में डोनाल्ड ट्रंप कामयाब रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई नहीं, हमने सब कुछ तबाह कर दिया था। तो डोनाल्ड ट्रंप अब ये दावा कर रहे हैं कि हमने सारे परमाणु जो ठिकाने थे, सारी परमाणु जो साइट थी, उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया है, ईरान में तबाह कर दिया है। वो कह रहे हैं कि ईरान के परमाणु केंद्रों को मामूली नुकसान पहुंचाने की जो ये रिपोर्ट सामने आ रही है, ये रिपोर्ट झूठी है, इस रिपोर्ट में सच्चाई नहीं है। परमाणु केंद्र पर मामूली नुकसान की खबर गलत है। अमेरिकी हमले में ईरान की जो परमाणु क्षमता थी वो हमने पूरी तरह से खत्म कर दी है। अमेरिकी बमबारी के बाद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर सेंटर, न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट तबाह हो गया है। ट्रंप ने कहा कि हमला बहुत विनाशकारी था, इसने सब कुछ खत्म कर दिया है। ईरान के हर न्यूक्लियर साइट को खत्म करने की बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन हो गई है कि एक तरफ तो यह रिपोर्ट है जिसमें यह दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, वो सिर्फ एक जो परमाणु साइट है फोर्दो, उस पर अटैक करने में कामयाब रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब इस पर सामने आ गए, कहने कि हमने सब कुछ खत्म कर दिया है। ईरान में कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये फिलहाल क्लियर नहीं है। अजय जांडियाल इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी साथ में जुड़ रहे हैं। अजय, अब बड़ा कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन इस वक्त सामने आ गई है। रिपोर्ट अमेरिका के दावों को झूठा ठहरा रही है, ये जो रिपोर्ट है, और ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, हमने सब कुछ खत्म कर दिया था। लेकिन जिस तरह से ईरान के तेवर थे बरकरार, और ईरान भी ये कह रहा था कि हमारे पास अभी बहुत कुछ है, हमने बचा लिया था सब कुछ, ऐसे में ट्रंप का दावा हल्का नजर आ रहा है। अगर सब खत्म हो गया होता तो शायद ईरान के ये तेवर अभी नहीं होते। जी बिल्कुल रोहित, आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से ईरान लगातार जो है वो अपने तेवर जो है वो अड़िग करे हुए है, और दूसरी एक अहम चीज ये भी है कि बार बार इजराइल जो है या अमेरिका जो है वो अभी भी धमकी दे रहा है कि अगर परमाणु प्रोग्राम को आगे बढ़ाया तो हम वापस हमला करेंगे। तो इससे साफ लगता है कि अभी भी ट्रंप या फिर अमेरिका पूरी तरीके से
सुनिश्चित नहीं है कि वहां पर जो नुकसान हुआ है वो काफी था पूरे जो उनके परमाणु स्टेशन से उनको तबाह करने के लिए। अगर तमाम जो परमाणु न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो थी उनको अगर तबाह किया गया होता, उनको बहुत नुकसान हुआ होता, तो फिर ईरान इस सिचुएशन में ना होता। मगर जो हालात इस वक्त हैं वो बताता है कि ईरान वापिस से अपनी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उनको स्ट्रीमलाइन करने में लगा हुआ है और वो इसके लिए आगे जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि चीन और रशिया जो है ईरान के साथ खड़ा है, तो ऐसे में उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। और अमेरिका की जो एक कहीं ना कहीं जो एक रुख था कि वो किसी भी तरीके से ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं होने देंगे, उसको लेकर आप कहीं ना कहीं ये तनाव जो अमेरिका में भी चल रहा है, इजराइल भी इस चीज को लेकर परेशान है कि अगर ईरान में न्यूक्लियर फैसिलिटीज पूरे तरीके से तबाह नहीं हुई तो यकीनन आने वाले समय में उनके लिए खतरा हो सकता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। मैं मेजर मोहम्मद अली शाह के पास में चल रहा हूं। मेजर शाह, आपको ट्रंप के दावों में कितना दम नजर आ रहा है? क्योंकि अगर सब कुछ खत्म हो गया होता, सब कुछ तबाह हो गया होता, तो फिर एकदम से इस तरह की वहां सैटेलाइट इमेजेस नहीं आती कि ईरान ने वहां पर अपनी जो चीजें हैं वो शुरू कर दी हैं। खत्म होने के बाद, जैसा कि ट्रंप कह रहे हैं कि विनाश कर दिया था, सारी चीजें हमने खत्म कर दी थी, इतनी जल्दी वापस ईरान उस प्रोग्राम पे नहीं होता। ठीक है, अभी मेजर शाह इस वक्त शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मैं यही सवाल लेकर यूके देवनाथ सर आपके पास आ रहा हूं। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है मेजर शाह। जी जी जी। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब, जैसे कि यूके देवनाथ साहब ने बताया कि वो दरअसल एक बिजनेसमैन है। वो यकीन करते हैं प्रोजेक्शन में कि आप इतना दिखाओ, फूंक मारो, दिखा दो कि बहुत बड़ा तूफान आया है, आप एक कदम आगे बढ़ाओ, दिखाओ कि 10 कदम आगे बढ़े हैं। इस तरीके से प्रोजेक्शन, मतलब आप मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर देखा जाए तो वही। क्या मैं मुझे दिख नहीं रहा स्क्रीन पे आपके? क्या मैं आपको दिख रहा हूँ या आप सुन पा रहे हैं? मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है। आप बोलिए, अभी आपको सेट कर रहे हैं, अभी आपको लेके आएंगे, आप बोलते रहिए। अच्छा, ओके। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वही किया, यहाँ पर 3 न्यूक्लियर साइट्स के बारे में बताया कि हमने ये किया है। मगर एक और रिपोर्ट आई है जहां पर कॉन्ट्रेरी बता रहे हैं कि एक ही न्यूक्लियर साइट को डैमेज हुआ है, बाकी 2 को ज्यादा कुछ नुकसान पहुंचा नहीं है, उस पर वापस काम शुरू हो गया है। इससे साफ दर्शाता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब दिखाना चाह रहे थे कि वो ऐसे ग्लोबल लीडर हैं। उन्होंने, क्योंकि वो इसी साल आए थे सत्ता में, जनवरी में कुर्सी संभाली थी उन्होंने, तो उन्होंने एक ऐसे राष्ट्रपति को चुना है उनके लोगों ने कि भाई देखो, हमने जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक होती है या कोई भी स्ट्राइक होती है, जैसे कि हमने जाकर दुश्मन को इतना नुकसान पहुंचाया है भाई, कि इस तरीके से दिखाने की कोशिश करी। लेकिन देखिए, आप सच्चाई को छुपा नहीं सकते ज्यादा लंबा, सच्चाई निकलकर तो सामने आती ही आती है। तो फिर मगर डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी भी अटल ही हैं मेरे ख्याल से कि नहीं, हमने नुकसान पहुंचाया है। अब रिपोर्ट मैं ज्यादा ट्रस्ट करूंगा रिपोर्ट, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। वो बचपना कर चुके हैं, वो कुछ भी ट्वीट कर देंगे, कुछ भी बयान दे देंगे, फिर मुकर जाएंगे, यू टर्न कर देंगे, बिल्कुल कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं। बहुत अफसोस की बात है कि अमेरिका इतना बड़ा सुपर पावर, उसकी राष्ट्रपति की क्रेडिबिलिटी नहीं है। माफ कीजिएगा, बहुत ही खराब लगता है ये कह के कि जिसको हम सुपर पावर मानते हैं, जिसको पूरी दुनिया मानती है, उसके नंबर 1 मैन राष्ट्रपति की क्रेडिबिलिटी ही नहीं है। तो कम से कम मेरा ये है कहना कि इतना फेंको जितना कैच कर सकें। अब आउट ऑफ बाउंड्री फेंक देंगे तो क्या कैच करेगा इंसान? अब ये बात तो हम या ना आप ना मैं, हम में से कोई नहीं है डिक्लेयर करने का। ये तो रिपोर्ट पे आई है ना मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक तो ये सब प्रोजेक्शन था बेसिकली। और अगर मेरे को निजी तौर पे पूछ जाए तो फिर मैं मानूंगा रिपोर्ट की बातें, क्योंकि मेरे को यकीन नहीं है डोनाल्ड ट्रंप साहब जो बयान देंगे, जो मस्करा बयान देंगे। ठीक है, यूके देवनाथ जी, अगर ये रिपोर्ट के दावे को हम सच माने तो इसका मतलब ये है कि ईरान के पास अभी भी 2 जगह, नातांज और इस्फहान ऐसा है जहां पर उसका न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट अभी ठीक है, और फोर्दो से तस्वीरें सामने आई थी जहां पर चीजों को वो मरम्मत वगैरह कर रहे थे। दैट मीन्स कि ईरान इज ऑन टू इट, ईरान इज ऑन टू देयर न्यूक्लियर प्रोग्राम, और फिर ये वापस चीजें फिर बढ़ेंगी आगे। रोहित जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ेगा नहीं। हाँ,
सिर्फ इतना सोचना पड़ेगा कि ईरान बार बार दावा कर रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत एम्बिशियस है, लेकिन पीसफुल पर्पस के लिए है, उसका दावा है। और वह बार बार दावा करता है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा है। वो बार बार ईरान IAEA को इनवाइट करता है कि देख लो हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहे हैं। लेकिन ईरान को ये सोचना कि इतनी बमबारी के बाद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ध्वस्त हो गया, ये उचित नहीं होगा। होता ये है कि किसी भी इस तरह के हमले में 10-20% जो नुकसान होता है वो ज्यादातर सपोर्ट सेटअप जो होता है आसपास जो ट्रांसमिशन है, बिजली का स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, हैवी वाटर प्लांट है, आसपास जो क्लीनिंग सिस्टम है उसको नुकसान पहुंचा है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जो न्यूक्लियर रिएक्टर है क्या उसको नुकसान पहुंचा है? ऐसा शायद नहीं हुआ। फिर खबरें ये भी आ रही हैं कि इस हमले के तुरंत बाद ईरान ने कहा है कि वो एज ए बैकअप चीन के ऊपर 2000 सेंट्रीफ्यूज का ऑर्डर डाल रहा है। तो एज ए बैकअप यानी ईरान ये दावा कर रहा है उसके पहले वाले सेंट्रीफ्यूज जो हैं वो उसी तरह से काम कर रहे हैं जैसे पहले काम कर रहे थे, लेकिन वो चीन से 2000 सेंट्रीफ्यूज और मंगा रहा है ताकि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और गति दे सके। जाहिर बात है ये 2000 सेंट्रीफ्यूज देने में चीन को 1 या 2 साल लग जाएंगे, लेकिन क्या ईरान इससे रुक जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ईरान में जो सरकार है उसको मालूम है कि अगर उन्होंने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर दिया तो पीसफुल के साथ उनकी जो सत्ता पे पकड़ है वो भी चली जाएगी। ईरान में शुरुआती दिनों से ही उनका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो हमेशा उनके लिए बहुत गर्व का विशेष रहे हैं। तो अगर वो इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को फिर से चालू नहीं करते हैं तो फिर जो सत्ता पे उनकी पकड़ है ख़ामेनी की वो कमजोर हो जाएगी। जी ठीक है। मेजर शाह, ये रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट में एक सेक्शन ये भी है जिसमें दावा किया गया है कि ईरान पर जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उस पर अटैक्स की बड़ी स्ट्रेटेजिक तरीके से प्लानिंग थी, अलग अलग फेजेस में ये अटैक्स किए जाएंगे ऐसा, लेकिन ट्रंप नहीं माने उस स्ट्रेटजी को और कहा कि एक ही रात में सब खत्म करना है। और अब रिपोर्ट ये भी कहती है कि ऐसा हो नहीं पाया। तो क्या ट्रंप की वजह से अमेरिका का जो मिशन था वो फेल हुआ है, उनकी जिद की वजह से? जी हाँ, मैं तो यही कहूंगा कि ट्रंप साहब की वजह से अमेरिका का मिशन फेल हुआ है। बल्कि अमेरिका का मिशन फेल हुआ ही नहीं, अमेरिका की जो छवि बनी हुई थी दुनिया के आगे वो भी कम हो रही है ट्रंप साहब की वजह से, केवल एक आदमी की वजह से, क्योंकि वो राष्ट्रपति है, नंबर 1 मैन है। अब वो अपनी गलतियां कुछ भी कर दें लोग तो अमेरिका का एक रुतबा था, एक अलग ही रौब था कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, डॉलर जो है दुनिया के हर कोने कोने में चलते हैं डॉलर, चाहे आप अपने वहां देश की करेंसी इस्तेमाल करिए या आप डॉलर भी इस्तेमाल करिए, एक्सेप्टेबल होता है लोगों को, क्योंकि अमेरिका का वो पावर, वो सुपर पावर, वो रुतबा है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब के मैं बचपना बोलूं, मस्करापन बोलूं, क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा। मतलब डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो वेज हैं, गवर्न करने के तरीके हैं, देखिए उनके जो 3 मुद्दे थे, जैसे कि सैंक्शन हो गया, टैरिफ्स हो गया, इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजना, ठीक है मैं मान रहा हूं इंटेंशन इंसान की अच्छी हो सकती है, लेकिन तौर तरीका उसको एग्जीक्यूट करने का, आप हथकड़ी लगा के लोगों को भेज रहे हैं कि कैदी हो, प्रिजनर हो, आप टैरिफ को जब मनमानी किसी को माफ कर रहे हैं, किसी पे नहीं, आप सैंक्शन किसी इस टाइप के मनमानी आप ट्वीट कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर कि मैंने, मेरी वजह से चीज फायर हुई, मेरी वजह से, मैं हूं, पूरा क्रेडिट मेरे को मिलता है। तो ये सब बातें जो हैं ये बचकाना बातें हैं और ये बिल्कुल शोभा नहीं देती। आप पहले एक बयान दे दो जोश में आके कि हमने 3 न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया, बिल्कुल, उसके बाद फिर आपको वो वर्ड्स फॉलो करने पड़े बाद में। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ही की वजह से मिलिट्री ऑपरेशन मैं कहूंगा कि फेल हुआ है और छवि भी अमेरिका की गिरी है। ठीक है। यूके देवनाथ जी, क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस मिजाज के शख्स हैं वो स्ट्रैटेजिक चीज़ों को ठीक से समझ नहीं रहे हैं और जो उनकी फोर्सेस जिनका काम है बेसिकली ये सारी चीज़ों को करना, उनकी सलाह को वो सुपरसीड करते हैं? रोहित जी, क्या होता है कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पहले से भी राष्ट्रपति दूसरी बार चुने गए हैं। जब वो पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो रहे थे तब भी इस तरह की खबरें आई थी कि वो अपनी जो
नॉर्मल बिजनेस है उसमें भी जरा सनकी मिजाज के हैं, अपनी एडवाइजर्स की, अपनी कंसल्टेंट्स की सुनते नहीं है, अपने बिजनेस के में भी। ये एक जो अगर आप देखें जो दुनिया के बड़े बड़े सक्सेसफुल सीईओज हैं, किसी भी वर्क सेंटर के जो प्रधान होते हैं, ये उनका एक ट्रेट होता है कि वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, सुनते किसी की नहीं है, करते वही हैं जो वह करना चाहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप भी इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं जहां पे कि उनको मालूम है कि उनका अनप्रेडिक्टेबल होना ही दुश्मन को या साथियों को एक कदम बैकफुट पे डाल देते हैं। उन्होंने जेलेंस्की को बुलाया, बेइज्जती करके वापस कर दिया। उन्होंने साउथ अफ्रीका के प्रधानमंत्री को बुलाया, बेइज्जती करके वापस कर दिया। उन्होंने भारत के बारे में भी ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दी जिसको कि भारत सरकार ने हमेशा सिरे से ही नकार दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि ऐसा करके वो सबको बैकफुट पे रख रहे हैं। उन्होंने कहा चुनाव के पहले पुतिन मेरे बहुत दोस्त हैं, और अब वो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज पुतिन को ही करते हैं। एलन मस्क उनके बहुत ज्यादा मित्र थे, उन्होंने तो उनको एक खास मिनिस्ट्री खोलकर, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी खोलकर उसके इंचार्ज बना दिया। आज डोनाल्ड ट्रंप जो है एलन मस्क को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। अब वो अपने उनके जो अमेरिकन फेडरल बैंक है उसके जो चीफ हैं, जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके जो चीफ हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के परम मित्र थे, आज उन्होंने उनको भी क्रिटिसाइज कर दिया। ऐसा क्रिटिसाइज करके वो जानते हैं कि वो अपने प्रतिद्वंदियों को या अपने दोस्तों को भी हमेशा एज पे रखते हैं, यानी उनको चौकन्ना रखते हैं, पता नहीं कब बड़े साहब क्या बोल देंगे। इसी तरह से ऐसा करके उन्होंने ईरान को भी चौकन्ना रखा हुआ है, ऐसा करके उन्होंने भारत को भी चौकन्ना रखा हुआ है। अगर आप देखें जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, वो कभी भारत के प्रति ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं जो कि भारत सरकार नकार देती है जी, और कभी बोलते हैं F-35 ले लो। और अगर आप देखें जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, कभी बोलते हैं कि हम तुम्हें तेजस के इंजन जल्दी जल्दी दे देंगे, और फिर पता लगता है कि तेजस के लिए इंजन आ नहीं रहे। अभी तेजस के लिए इंजन आने शुरू हो गए हैं। हम सोच रहे थे कि 18 आएंगे, 24 आएंगे, वो आ रहे हैं महज 12। तो वो डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से ब्रेक मार मार के भारत को भी सावधान पोजीशन में रखते हैं कि भारत भी समझ जाए कि अमेरिका के सामने, डोनाल्ड ट्रंप के सामने भारत को भी नरम नरम रुख रखना पड़ेगा। ये उनके एडमिनिस्ट्रेशन का एक यूएसपी है, कह सकते हैं। ठीक है। एक आखिरी सवाल मेजर शाह, क्या अमेरिका फिर से हमला करेगा ईरान पर? डोनाल्ड ट्रंप साहब अनप्रेडिक्टेबल हैं, इनका कुछ पता नहीं कि कब क्या बोलें, क्या करें, कैसे। अनुमान तौर पे अगर लॉजिकली देखा जाए तो देखिए अमेरिका का कोई इसमें रोल था नहीं कि वो कूद पड़े। अनएथिकल था ये। अमेरिका और ये ईरान और इजराइल के बीच में लड़ाई थी, अमेरिका कूद पड़ा, और अब तो ये रिपोर्ट नहीं, मेरा सवाल इसलिए क्योंकि उनका मोटिव यही था ना, वो यही कह रहे थे कि हम ईरान को परमाणु बनाने नहीं देंगे, और अब रिपोर्ट कहती है कि भाई उनके दो परमाणु रिएक्टर्स बिल्कुल ठीक ठाक हैं, दोनों परमाणु साइट, तो यानी कि उनका मकसद पूरा नहीं हुआ। तो क्या अपना मकसद पूरा करने के लिए वापस अटैक करेंगे? इसलिए मैंने सवाल पूछा। बहुत सही सवाल था आपका तो भाई। देखिए अपना मकसद, उनकी क्रेडिबिलिटी तो और भी ज्यादा गिर चुकी है अभी। ये अगर रिपोर्ट की माने तो इसे साफ निकल के आता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने झूठ बोला था, तो मोटिव पूरा नहीं हुआ। अगर वो दोबारा अटैक भी करते हैं तो उनका फिर भी मोटिव पूरा नहीं होएगा, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी क्रेडिबिलिटी उनकी गिर चुकी है। अगर वो दोबारा वो अटैक भी करेंगे, सोच के चलो ठीक है, तब फेल हो गया मिशन, मिलिट्री मिशन, तब ऑपरेशन। ठीक है, मैं बस इसी पे एक टेक इसी पर यूके देवनाथ सर का भी एक रिएक्शन इसी पर लेना चाहूंगा। सर, आपको क्या लगता है 10 सेकंड में अमेरिका वापस अटैक करेगा, ट्रंप वापस अटैक करेंगे अपनी जो मंशा थी, या फिर खुद को ऊपर दिखाने के लिए कि नहीं मैंने कहा था मुझे खत्म करना है तो मैं करूंगा? अमेरिका अटैक करेगा जब वहां वाइस प्रेसिडेंट से है उनके जेडी वांस, जब डोनाल्ड ट्रंप को फिर से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा कि रिपब्लिकन पार्टी मजबूत है, रिपब्लिकन पार्टी के जो कैंडिडेट है जेडी वांस, उनको ही अगला राष्ट्रपति बनाया जाए, उस वक्त अमेरिका फिर से ईरान पर हमला करेगा, ये दिखाने के लिए कि डेमोक्रेट वोटर्स रिपब्लिकन पार्टी के लिए वोट करो, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी में ही जबरदस्त लीडर होते हैं। जी।